मान लीजिए बहुत स्वादिष्ट भोजन बना रहे हैं, कोई मिठाई बना रहे हैं या कोई और अलग बहुत स्वादिष्ट व्यंजन बना रहे हैं, या कोई बहुत ही हाईटेक, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड सामान बना रहे हैं। मान लीजिए कोई कार बना रहे हैं या हवाई जहाज़ बना रहे हैं या दवाई बना रहे हैं, तो उसके पहले आपको ढेर सारी तैयारियां करनी पड़ेगी। उसका सामान इकट्ठा करना पड़ेगा, उसकी विधि जाननी पड़ेगी, और बहुत बार गलतियां करके आपको पहले पता होना चाहिए कि सही कैसे होता है। सही करने के लिए पहले आपको ढेर सारा एक्सपीरियंस चाहिए, किसी न किसी सीनियर का साथ चाहिए जिसके साथ आपने काम किया हो, उसके बाद उसकी गाइडेंस में आपने खुद उस काम को किया हो। बट हम जब स्पिरिचुअल बातों में आते हैं, जब पूजा पाठ और मंत्र सिद्धियों में आते हैं, तो हम लोगों को लगता है कि हम रेडी हैं। इवन नो वॉइस, जो एकदम नया आदमी होता है, वो भी सोचता है कि मैं रेडी हूँ, और उसको ये नहीं पता चलता कि ये बहुत ही खतरनाक और बहुत ही सोफिस्टिकेटेड विज्ञान है। हमारा माइंड कैजुअल होता है, इसलिए जब किसी चीज़ को ऊपर ऊपर से देखता है और उसको ख़ास तौर से लगता है कि ये तो बड़ी काम की चीज़ है, इससे बड़ा फ़ायदा हो सकता है। देखा है लोगों ने कि मंत्र से तो बड़े चमत्कार होते हैं, घर के बड़े काम हो जाते हैं, तो हम जाकर के उन लोगों से पहले भीख भाग मांग लेते हैं कि हमारे मंत्र का पढ़ दो, हमारा काम करा दो इस मंत्र के ज़रिए। लेकिन जब वो देखते हैं कि इससे हो जाता है, तो लोग खुद ही ट्राई करने की कोशिश करते हैं। बट मैं फिर से कहूँगा, सबसे पहले ज़रूरी है तैयारी। तो ये जो 5 चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ आज, ये करने के लिए नहीं है, ये आपको समझने के लिए है कि किस तरह की तैयारी चाहिए अगर आप मंत्र की दुनिया में जाते हैं। ये आपको चेतावनी या डराना भी नहीं है, ये आपके लिए बहुत ही फ्रेंडली, ऑनेस्ट एक सजेशन है कि सबसे पहले तैयारी करिए। जब आप मंत्र सिद्धियों के बारे में सोचें, उसके ऊपर काम करना चाहते हैं, तो पहले आप सोचें कि आप एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या क्या तैयारियां करनी होंगी। इसलिए स्ट्रेट अवे कूद मत जाइएगा इन 5 चीज़ों को करने के लिए। इसको पहले समझिएगा, अपनी लाइफ को इसके हिसाब से बदलिएगा, और उसके बाद ही इसको ट्राई करिएगा। कहते हैं ब्रह्मांड जो है वो आवाज़ से बना है। जो भी हमारे आसपास में सॉलिड चीज़ें दिखाई दे रही हैं, पहाड़, सूरज, धरती, नदी, लोग, असल में ये सब वाइब्रेशंस हैं, साउंड है। और अगर इन पे हमको अपना प्रभाव, अपना कंट्रोल स्थापित करना है, तो हमको भी आवाज़ के ऊपर अपनी महारत हासिल करनी पड़ेगी। लेकिन कोई भी आवाज़ से हम इनके मालिक नहीं बन सकते। जिन आवाज़ों के ज़रिए हम इनसे ऊपर उठ सकते हैं, वो है मंत्र। पहले 2 वीडियोज़ हमने शेयर किया है कि किस तरह से मंत्र बहुत ही ख़तरनाक साइंस है, बहुत ही इवॉल्व्ड और बहुत ही ख़तरनाक साइंस है। और जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, वैसे वैसे इस विज्ञान को पब्लिक के आम नज़र से छुपाया जा रहा है। बिकॉज़ इस तरह के जो विज्ञान होते हैं, ये केवल सुपार्थ को, जो सही मायने में इसको डिज़र्व करते हैं, जिनके माइंड से पूरी तरह से एंगर, फ्रस्ट्रेशन, जेलसी जैसी जो जितनी भी विकृतियां हैं, जब पूरी तरह से ख़त्म हो जाती हैं, तभी नेचर सेलेक्ट करता है डिसाइपल्स को, गुरु सेलेक्ट करता है डिसाइपल को उसको सिखाने के लिए। लेकिन बहुत से लोगों ने डिस्कस किया था, मुझे भी बड़ा इंटरेस्ट था इस विज्ञान में। तो जैसे मैंने आपसे कहा था कि 5S हैं, जो कि आपको जब मंत्र के बारे में याद रखना होगा। अगर आप मंत्र की सिद्धियां करना चाहते हैं, जब मैं सिद्धियां कहता हूं, तो प्लीज़ इस चीज़ को समझ लीजिए कि ये एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है। ये आप अपने मन के साथ काम कर रहे हैं, ना कि किसी और के ऊपर अपना कंट्रोल स्थापित करने के लिए, कोई ताकत हासिल करने के लिए नहीं है। अगर आप सचमुच में ताकत हासिल करना चाहते हैं, इसका मतलब है कि आप अभी भी सुपात्र नहीं हैं। आपको ये काम ठीक वैसे करना होगा जैसे कि आप किसी भी और कला को करते हैं। अगर आप गाना गाते हैं, तो आपको म्यूज़िक के साथ प्यार है, इसलिए आप गाना गा रहे हैं। ठीक ऐसे ही एक विज्ञान है, एक आवाज़ का विज्ञान है, मंत्रों का विज्ञान है। अगर इसको आप समझना चाहते हैं, इसकी गहराई में उतरना चाहते हैं, तो ही इसमें जाइएगा, नहीं तो ये ख़तरनाक ज़्यादा हो जाता है। ये ठीक ऐसा ही है जैसे कि एक बच्चा एक बड़ी सी गाड़ी चलाने की कोशिश करे, जिसको अभी तक उस गाड़ी के बारे में कुछ भी नहीं पता। एक बार मान लीजिए उसको स्टीयरिंग और गियर चलाना आ भी गया, तो भी उसको रास्ते का पता होना चाहिए, ट्रैफिक का पता होना चाहिए, और बहुत कुछ पता होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब जाकर के एक बच्चा सच मायने में गाड़ी चला सकता है। इसलिए लाइसेंस रखा गया है। ठीक ऐसे ही नेचर में भी एक बाउंड्रीज़ बना रखी हैं कि कौन इन सिद्धियों के लायक है, कौन नहीं लायक है।
तो ये पांचों चीज़ें अगर आप कर पाएंगे, इसको 5S कहते हैं, अगर आप कर पाएंगे तो ही मंत्र की सिद्धि आपके लिए हल्की फुल्की भी डेवलप हो सकती है, अदरवाइज़ नहीं हो सकती। जो पहली चीज़ है वो बहुत ही सिंपल है, हम सब कर सकते हैं, इसीलिए शायद पुराने ज़माने में मंदिरों को बनाया गया था, स्थान। बट मंदिर नहीं, आप अपने घर में एक कोई पर्टिकुलर स्थान, फर्स्ट एस है स्थान। आप एक जगह डिसाइड करें, उस जगह पर रोज़ बैठें, उसी डायरेक्शन में बैठें, उसी पोजीशन में बैठें। ये स्थान के बारे में आपको याद रखना है। अगर आप आज इस कमरे में बैठे हैं, कल उस कमरे में बैठे हैं, परसों किसी और के घर में जाकर के बैठे हैं और मंत्र को सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। इसको ऐसे समझिए कि माइंड को कंसंट्रेट होने के लिए एक ख़ास तरह की एक डायरेक्शन चाहिए। जैसे सूरज की रोशनी को आपको अगर कहीं पर इकट्ठा करना है तो आपको लेंस को एक ख़ास पोजीशन में रखना होगा। ठीक है, ऐसे ही अगर आपका स्थान चेंज हो रहा है बार बार, तो आपको मंत्र सिद्धि में बहुत रुकावट आएगी। दूसरा है समय। आपको समय भी फिक्स्ड करना होगा। सुबह का टाइम है या शाम का टाइम है, 5 मिनट आगे पीछे चलता है, बट अपने समय को फिक्स करना होगा और फिर उस समय पे ही आपको अपने मंत्र को जाप करना होगा। और ये मंत्र जो आप जाप करेंगे, ध्यान रखिएगा, ये आप खुद नहीं लेंगे, ये आपके गुरु आपको देंगे। पहले तो मिस्टिकली आपके गुरु आपके पास आना चाहिए, गुरु आपको सेलेक्ट करना चाहिए, उसके बाद ये मंत्र आपको आपके गुरु देंगे। तब जा कर के आप उसको फिक्स्ड टाइम पे, 5 मिनट आगे पीछे चलता है, उसी टाइम पर या तो सुबह या तो शाम, उसी जगह पर जो आपने जगह सेलेक्ट कर रखा है वहाँ पे फिक्स टाइम पे अपने इस मंत्र को जप करेंगे। क्यों इतनी स्ट्रिक्टनेस, क्यों? मैंने कहा ना, नेचर के लिए कोई भी इंसान सही पात्र है या नहीं सही पात्र है डिपेंड करता है कि आपकी लाइफ कितनी डिस्ट्रैक्टेड है। अगर आप डिस्ट्रैक्टेड हैं तो नेचर के लिए अभी आप बहुत छोटे बच्चे हैं, अभी आप इस लायक नहीं है कि वो इतनी ज़्यादा इमेंस फोर्सेस आपके थ्रू दुनिया में ला सके। हम लोग घरों में बिजली के तार लगाते हैं, तो जो बड़े बड़े केबल्स होते हैं उसके लिए मोटे मोटे, जो जहाँ से ज़्यादा बिजली जानी होती है उसके लिए मोटे केबल चाहिए होते हैं। ठीक है, ऐसे ही नेचर चेक करता है एक इंसान को, उसकी रोज़मर्रा की एक्टिविटी, कि अगर कोई इंसान एक जगह पर रोज़ नहीं बैठ सकता, इसका मतलब वो डिस्ट्रैक्टेड है। तो ये आपको सेकंड एस है स्थान, कि आपको एक ख़ास जगह समय, कि आपको एक फिक्स टाइम पर ही। और अगर मान लीजिए आपने 2 दिन तक उस टाइम पर 5 बजे शाम को या 5 बजे सुबह अपनी मंत्र जप किया और तीसरे दिन आपने 6 बजे किया, तो आप उसको नहीं काउंट कर सकते इस मंत्र जप में। उस काउंटिंग को हटा देना है। जो टोटल काउंटिंग आप करेंगे उसकी भी एक नंबर फिक्स्ड होती है कि आपको इतना काउंटिंग करना होगा, तभी जाकर के वो मंत्र सिद्ध होता है। तो उस काउंटिंग में आप नहीं काउंट कर सकते अगर आपने सही टाइम पर उस मंत्र को जप नहीं किया गया, फिक्स टाइम पर। तीसरा एस है संख्या, कि आप जो भी मंत्र जप कर रहे हैं उसको कितनी बार करेंगे। मान लीजिए आपने डिसाइड कर रखा है, आपके गुरु ने आपको बता रखा है कि इस मंत्र को 1 लाख बार आपको जप करना है, तो आप उसके लिए एक पीरियड डिसाइड कर लीजिए कि मुझे 40 दिन में या 50 दिन में या 2 महीने में इसको कवर करना है। उसके बाद पर डे के हिसाब से उसको डिवाइड कर लीजिए। मान लीजिए आप 10 महीने में 1 लाख जप करते हैं, तो 10 से डिवाइड कर दीजिए उस 1 लाख को, और फिर उस जितना 1 महीने में आता है उसको 30 से डिवाइड कर लीजिए। तो हर रोज़ आप उस नंबर को रिपीट करें। मान लीजिए आपको आपके लॉट में आता है कि हर एक दिन में आपको 10,000 बार उस मंत्र को जप करना है, तो आप 10,000 करें। 10,000 का ऊपर जा सकते हैं, नीचे नहीं जा सकते। ये भी मंत्र का रूल है कि संख्या कभी भी कम नहीं हो सकती, जितनी आपने डिसाइड की है उससे ज़्यादा हो सकती है, तब ठीक है, उससे कम नहीं हो सकती। तो ये तीसरा एस है आपके मंत्र जप का, की संख्या। चौथा बड़ी सिंपल चीज़ है सामग्री। ये भी आपके मास्टर, आपके गुरु आपको बताएंगे कि उस मंत्र जप के लिए कौन कौन सी सामग्री आपको चाहिए। इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना होगा कि चेंज नहीं कर सकते आप, कि आज आपने 3 चीज़ें इकट्ठी कर ली, कल 4 कर ली, परसों 1 ही कर ली। अगर आप इस वेरिएशन को करते हैं तो मंत्र जप आपका सिद्ध नहीं होगा। जैसे मैंने आपसे कहा, नेचर चेक करता है कि आप कितने ड्रिफ्टेड हैं या नहीं हैं। तो आपकी जो गिनती, सामग्री का वेरिएशन दिखाता है कि आपका माइंड कमज़ोर है या आपका माइंड ड्रिफ्टेड है। सो सामग्री ऑल्सो हैज़ टू बी फिक्स्ड। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, संयम। संयम मतलब कंप्लीट एब्स्टिनेंस फ्रॉम सेक्सुअल एक्टिविटी। और औरतों के लिए जो मेंस्ट्रुएशन पीरियड के टाइम
का दौरान जो भी आप रिपीटेशन करते हैं, मंत्र जप करते हैं, वो काउंट नहीं होता है मंत्र सिद्धि के लिए जब आप मंत्र रिपीट करते हैं। ये चीज़ में आप अगर लीनियंट हो जाते हैं, अगर आप सोचते हैं चलो कोई बात नहीं, आज मेरा सेक्स करने का मन कर रहा है तो आज मंत्र जप नहीं करेंगे, या सेक्स करने के बाद भी मंत्र जप करते हैं, तो वो आपका काउंट नहीं होगा। ये पांचों चीज़ें, कौन कौन सी चीज़ें? स्थान, समय, संख्या, सामग्री और संयम। जब तक ये पांचों चीज़ें एग्जैक्टली जैसी चाहिए वैसी नहीं होंगी, तब तक आपका मंत्र जप नहीं पूरा होगा। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये होती है कि हम जब मंत्र जप कर लेते हैं उसके बाद हमारी स्टेट ऑफ माइंड कैसी है, एग्जैक्टली तुरंत हमारी स्टेट ऑफ माइंड कैसी है, ये भी काउंट होता है। मान लीजिए मैंने अभी 10,000 या 1,000 या 2,000 मंत्र जप करके उठा, और तो मुझे चिंता हो रही है कि मेरा बच्चा कहाँ है, उसका एग्ज़ाम में पास हुआ है कि नहीं हुआ है, मेरी वाइफ ने, जो मेरी लड़ाई हो गई थी वाइफ से, उस चीज़ के बारे में चिंता हो रही है, या कि मैं किसी को डांट रहा हूँ, या कोई और डिस्ट्रैक्शन मेरे मन में है। ये डिस्ट्रैक्टेड माइंड फिर से नेचर के लिए हमारे माइंड की वीकनेस दिखाती है। जब तक हमारी मंत्र सिद्धि हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं हो जाती, और मैं फिर से कहूँ ये कोई ज़बरदस्ती का मामला नहीं है, ये वैल्यू का मामला है। नेचर को या मास्टर को दिखाई देना चाहिए कि आपकी लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो मंत्र है आपका। इसलिए आपका गुस्सा, आपका डिस्ट्रैक्शन, आपके बच्चे की चिंता, जब जिस समय पे मंत्र कर रहे हैं उसके मन में अगर आपको कुछ डिस्ट्रैक्टेड थॉट्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि अभी भी आप मंत्र सिद्धि के लिए तैयार नहीं है, इसको अटेम्प्ट मत करिए। एक छोटी सी बात और है जो कि इसमें ही मुझे ऐड करना है मंत्र सिद्धि में, कि भोजन के साथ भी इसका रिलेशनशिप है। अगर आपने खूब ठूस करके खाना खा लिया है, नींद आ रही है, तो भी आप डिस्ट्रैक्टेड होंगे। इसलिए अपने मंत्र जप के पीरियड, आपके भोजन करने के कम से कम 2.5-3 घंटे बाद, जब आपका खाना पेट में नहीं हो, जब आपको नींद सी नहीं आ रही है, जब आप ड्राउजी नहीं है, जब आप एक्चुअली फोकस कर सकते हैं। इसीलिए बहुत बार टीचर्स बोलते हैं, मास्टर्स बोलते हैं, इसलिए बहुत से टीचर्स, बहुत से मास्टर्स इस चीज़ को बहुत ही रेगुलरली फॉलो करते हैं भोजन को, कि वो जप करने के आधे या 1 घंटे पहले, कम से कम आधे घंटे पहले, वो केवल फ्रूट्स ही खाते हैं या हल्का फुल्का दूध पी लिया। ये कोई टॉर्चर नहीं है अपने शरीर का, ये माइंड का अवेयरनेस को, माइंड की कंसंट्रेशन को बढ़ाने की एक विधि है। मैं फिर से कहूँगा कि मंत्र जप एक बहुत ही एडवांस्ड और बहुत ही डेंजरस टेक्निक है अपने माइंड को इवॉल्व करने का। ये ठीक ऐसा ही है जैसे कि आप कोई एटॉमिक बॉम्ब का रिसर्च कर रहे हैं, या आप किसी बायोकेमिकल प्लांट में काम कर रहे हैं। ये आपका जो माइंड है उसके अंदर में अगर आप किसी थॉट को बहुत समय तक स्ट्रिक्टली रिपीट करते हैं, तो उसकी वजह से हमारे माइंड की वाइब्रेशंस ऑल्टर होती हैं। ऐसा भी पॉसिबल है कि हम पागल हो जाएं, या हम डम हो जाएं, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जो भी खेल आप अपने माइंड के साथ करते हैं उसका हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आता। मैंने देखा है बहुत से लोग एक्सपेक्टेशंस के साथ करते हैं अपने मंत्र जप, उस कंडीशन में भी आपको बहुत हेल्प नहीं करता, बिकॉज ये जो आप जब मंत्र जप करते हैं तो आप अपनी लाइफ को, अपने आप को एक डिटी को प्रोवाइड कर रहे हैं कि मैं अपने आप को आपको समर्पण कर रहा हूँ। और अगर आप उस डिटी को समन करके, नहीं जैसे कोर्ट समन करता है, लोगों को अपने यहाँ बुलाता है और उनसे काम कराता है, ये डिटी आपके नौकर नहीं है। डिटी आपको अपने अंदर डालते हैं। तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना होगा कि यू हैव टू गेट प्रिपेयर्ड, चाहे 10 साल लग जाए, चाहे 10 जन्म लग जाए। सबसे पहले अपनी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी को, प्योरिटी को, अच्छाई को, वर्चूज़ को बहुत ज़्यादा लेकर आइए। अपने माइंड को बार बार वॉच करिए, अपनी लाइफ को बार बार वॉच करिए। एंगर को ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाने दीजिए, ऑलमोस्ट नहीं, बिल्कुल ख़त्म हो जाने चाहिए। जहाँ पर भी जेलसी आ रही है उसको ठीक ऐसे साफ़ करिए जैसे कि घर में चूहे और बिल्लियों को, चूहों को हम भगाते हैं, कॉकरोचेस को भगाते हैं, ठीक ऐसे ही माइंड की डीवर्मिंग करिए। और तब देखेंगे आपकी इस तरह की जो विज्ञान है, इसके लिए आपका माइंड एकदम अप्रोप्रिएट हो जाएगा। ये 5 S मैंने आपसे बताए हैं, इसलिए नहीं बताया कि आप कल जाकर के स्टार्ट कर दीजिए, मैंने इसलिए बताए हैं ताकि आप सतर्क हो जाएं और इस तरह के ख़तरे में अपने आप को इन्वॉल्व होने से पहले बहुत 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 तैयारी करें। एक छोटा सा पॉइंट मुझे रह गया जो कि 5S के अलावा भी आता है, वो बहुत से हमारे फ्रेंड्स भूल जाते हैं जो स्पिरिचुअल पाथ में हैं, कि जब भी आप किसी मंत्र को सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं, ये एक और S है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, और वो है सीक्रेसी। इसको शो ऑफ की तरह यूज़ ना करिए। ये आपका और आपके मास्टर का, आपके गुरु का मामला है, आप दोनों के बीच का मामला है। जैसे एक हस्बैंड वाइफ लवर नहीं चाहते कि उनकी प्रेम कथा किसी और को पता चले, ठीक ऐसे ही एक डिटी
और उसके जो भी उसको खुश करने के लिए जो भी उसका डिसाइपल है या जो भी उसका मंत्र जप करने वाला है या एक मास्टर और उसके डिसाइपल की जो भी इंस्ट्रक्शंस चल रही हैं, बातचीत चल रही हैं, इसको कभी भी शो ऑफ का मामला या पब्लिक में अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए मत यूज़ करिए। अपने मंत्र जप को कितने जप किए हैं, कब कब कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये सारी की सारी चीज़ें सीक्रेसी मेंटेन करनी है, किसी को नहीं बताना है, किसी को भी नहीं बताना है। बताया तो नल हो जाता है। नेचर आपको देखती है कि आप अभी भी कैजुअल हैं, अभी भी सुपरफिशियल हैं, तो फिर आप अभी राइट कैंडिडेट नहीं है इस मंत्र को सिद्ध होने के लिए। तो देखा आपने, एक नदी में अगर आप कूदते हैं तो डूब जाएंगे बिकॉज उसकी गहराई होती है। पहले आपको तैरना सीखना होगा। ये जो मंत्र की दुनिया है, ये जो तंत्र की दुनिया है, ये नदी से भी बहुत गहरा चीज़ है। इसमें डूब जाएंगे अगर आपने बिना तैयारी किए जाने की कोशिश की तो। दोस्तों 5 कोर्सेज समय हम लोग रन कर रहे हैं जहां पर आप अपने आप को खुद अपनी पेस से, अपनी स्पीड से, धीमे धीमे, चाहे जल्दी करना चाहते हैं, अपने आप को सिखा सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी के लिए ज़ेनो का बेसिक कोर्स, बिजनेस के लिए WBX, मास्टरबेशन, ब्रह्मचर्य और पेरेंटिंग को समझने के लिए SPMT। अगर आप डिसीजन मेकिंग समझना चाहते हैं, लाइफ में ढेर सारे अलग अलग डिसीजंस लेते हैं, उसके लिए BDM। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पावर ऑफ नाउ। अगर आप अवेयरनेस को कम्प्लीटली समझना चाहते हैं तो आज ही ज्वाइन करिए डीप नॉलेज कोर्सेस। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि जो भी हम काम कर रहे हैं वो आगे की जनरेशन को हेल्प करे, आगे की आने वाली ढेर सारी जो पीढ़ियां हैं वो स्पिरिचुअलिटी का कोर्स समझ सकें, तो डीप नॉलेज स्टडी सेंटर को बनने में हेल्प करिए, डोनेट करिए। थैंक यू सो मच। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन दबाना मत भूलिएगा। उसके ज़रिए हमारे डेली के कभी कभी 1 और कभी 2 वीडियोस हम शेयर करते हैं तो आपके पास पहुंचेगा, तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए।